रिश्तों के रंग सब गीतों के ये सरगम लागे नहीं। ये बत्तियां हार गई, सजनवा मार गई, ओ चंदा नींद बुने तारे। प्रीत लगे नैन जले, नीत बने पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जीत लिखी है या हार। अपने घर वालों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। जरा तुम घर तो चलो, वहाँ मौजूद है नरमीन तुम्हारे पर काटने के लिए। क्या पर इतनी तेज हो गई है? जमाने की हवा भी तो तेज हो गई है भाई साहब। मक्खन लगाइए छोटी भाभी दोस्त पर। थैंक यू। मैं चाय पीऊंगी। नरमीन, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैं ख्वाब में देखा करता था। वही नजाकत, वही भोलापन। बेटा, मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा। मैंने देखा वसीम सोफिया को। मामा क्यों इतनी परेशान है आप? सब कुछ ठीक है, सब कुछ तो हो गया आपकी मर्जी के मुताबिक। तुम फोन करके बता तो करो सब खैरियत है ना? नरमीन की हो चुकी है। वो शायद ऐसे नहीं है। कोई मर्द ऐसा नहीं होता, औरतें उन्हें इस तरह का बना देती हैं। मर्द का एतबार मत करना। और फिर सोबिया जैसी पक्की उम्र की औरतें मर्दों को फांसने का गुर खूब जानती हैं। पापा, रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? नाते तो सलामत है ना। और वैसे भी फुप्पो क्या सोचेंगी? अपनी गर्ज के लिए आए थे। परसों हम लोग मरी जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ जाओगे। लेकिन भाई। बस भाई, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। आज से हम मियाँ बीवी हैं, सिर्फ मियाँ बीवी। मामा ने कल मामू को भी बता दिया कि तुमने और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। हेलो हेलो हेलो। मामा ने कल मामू को भी बता दिया कि तुमने और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। तुमने चेंज नहीं किया? सोबिया ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, ठीक तो आपका इंतजार कर रही थी ना, इसलिए।
इन्हें क्यों कर रही हो? रहने दो। कर टूट जाएंगी। यहाँ रहेंगी, महफूज तो होंगी, वरना शोर मचा के आपको मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहेंगी। Really nice place. Yeah. शाहिद, अब और कितना इंतजार करेंगे उन लोगों का? बस थोड़ी देर और, मेरे ख्याल है आते ही होंगे। बस आप उनका इंतजार करते रहना और वो लेपा पोती में लगी होंगी। जाहिर है उम्र छुपाने के लिए मेकअप में इतना टाइम तो लगता है। बस तुम घुमा फिरा कर हर इल्जाम उस बेचारी पे धरती रहो। हनीमून मनाने आए थे यहाँ, इंतजार करने नहीं। आपने उनका इंतजार करना है तो कीजिए, मैं जा रही हूँ। ओके ओके, सुनो तो सही, फिर मजाक कर रहा था। एक तो आप उन लोगों को अपने साथ ले आए हैं और अब हर जगह आपको उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। ना कोई प्राइवेसी है और ना ही कोई अपनी बात करने का मौका मिलता है। अच्छा हनीमून ट्रिप है हमारा। ओके बाबा, हाइपर क्यों होती हो? ये लो, माफ कर दीजिए। अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही, पक्का प्रॉमिस। मैं चाहती हूँ हर जगह पर, हर मुकाम पर आपके पास सिवाय मेरे और कोई ना हो। बस इतनी सी बात है। अभी लो। वो देखो, सुनसान सड़क है, यहां हम दोनों के सिवा और कोई नहीं, बस तुम और मैं। चले? चल। एक्सक्यूज मी, रास्ता इधर से है। ओके।
वसीम, यहाँ कितनी खामोशी है ना। हाँ, कोई बोलने वाला जो नहीं है। आपको आपको अच्छा नहीं लगा ना? नहीं, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं लगा। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? सब कुछ। खामोश रहना भी। एक बात कहूं? तो दोस्त आपस में बात तो करते हैं ना? सोबिया, दरअसल मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे शगुफ्ता और अम्मी के प्रेशर में आकर ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जबरदस्ती की ये शादी पता नहीं कितने लोगों को दुख देगी। क्या आपको कोई और पसंद था? आप भूल गए दोस्ती की पहली शर्त इतबार करना। फिर शायद आप मुझ पर इतबार नहीं करते हैं। छोड़ो, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। आओ। किसे फोन हो रहा है? यकीनन अपने शौहरे नामदार को, हाँ? कोर्स अपने हस्बैंड को ही कॉल मिला लूं। हद हो गई। तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए कि तुम अपने मियाँ के पीछे इस तरह पागल। और भाई तुम्हारा मियाँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। शादी होते ही उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर फनी हो सकता है, सिग्नल्स प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी मोबाइल स्विच ऑफ हो या कोई और वजह। अच्छा अच्छा, ठीक है, छोड़ो इन बातों। ये बताओ कि कहीं चलने का प्रोग्राम है? पहाड़ों पे, सवात, कालाम, कहीं भी? एक बार वसीम से बात हो जाए तभी मैं कोई फैसला कर सकूंगी। ओके सो और अगर वो ना मिला तो? तुम बद्दुआ दे रहे हो। अरे यार, इतने सालों के बाद मैं पाकिस्तान आया हूँ, क्या तुम इस तरह मेरे से नाराज रहोगी? हाँ,
तो तुम भी तो पता नहीं कहाँ 9 दिन हिल्स जाने की बातें कर रहे हो। लाइक मुझे पहाड़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मरी तक जा रहे हो तो बात ठीक है। अच्छा भाई, तुम मरी तक चली जाती है? हाँ तो करो। हेलो हेलो वसीम, तुमने अपना मोबाइल ऑफ क्यों किया हुआ था? नहीं नहीं, ऑफ तो नहीं किया, वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। खैर ये बताओ, तुमने अपने घर वालों से बात की? कब आ रहे हैं तुम्हारे घर वाले? वसीम मैं बहुत परेशान हूँ। नरमीन, मैं 3-4 दिनों में आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो प्लीज। तुम्हारे 3-4 दिन ना तुम्हारे 10 दिन के बराबर होते हैं। ओके प्लीज यार, समझने की कोशिश करो, रिलैक्स। तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? हो कहाँ तुम? एक्चुअली नरमीन, मैं वो अपने भाई के ससुराल आया हूँ, सब लोग साथ बैठे हैं, मैं खुल के बात नहीं कर सकता। नहीं वसीम, फोन बंद नहीं होगा। आज मुझे जवाब चाहिए। तुम फोन पे बात करते हुए इतना डर रहे हो तो अपने घर पे कैसे बात करोगे? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं किसी मुनासिब वक्त की तलाश में हूँ। और वो वक्त पता नहीं कब आएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मामू के सामने सब बात खुल चुकी है। देखो वसीम, मामा चाहती हैं कि मामू के होते हुए ही अगर तुम्हारे घर वाले आ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा ना तुमसे, मैं 2-4 दिनों में आने वाला हूँ। ये बताने आओगे कि अम्मी नहीं मानी, शाहिद भाई बिगड़ रहे? तुम इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो? देखो, अम्मी मेरी रुखसती तब तक नहीं करेंगी जब तक कि तुम्हारे घर वाले नहीं आ जाते। हाँ अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करूंगा। हाँ ओके। जी मजाक बना के रखा हुआ है मेरी जिंदगी को। मेरी किसी बात का नोटिस ही नहीं ले रहा है। अब तुम्हारी वसीम से बात हो गई है ना? अब तैयारी पकड़ो, मरी चलते हैं। ये जो तुमने मूड बनाया हुआ है ना अपना, इसको मरी का माहौल ही ठीक कर सकता है। और अगर मेरा मूड बन गया तो मैं लंदन लैंड कर जाऊंगा, समझी? चलें? बेटा वो डिफेंस वाली कोठी खाली करवाने का नोटिस दे दो। क्यों मामा, अच्छे लोग तो हैं, और फिर उनके बाद हम लोग किसको रखेंगे? ना जाने नए लोग कैसे हो। मैंने कोठी खाली करवाने का कहा है, दोबारा किराए पर देने के लिए नहीं। मैं ये कोठी सोबिया के नाम करना चाहती हूँ। ओके ओके, हो तो जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले उनको खाली करवाने का नोटिस भेज देता हूँ। हाँ बेटा, वो तुम वसीम को अपने साथ बिजनेस में एडजस्ट करो। एक ही दामाद है, नौकरियों के चक्कर में पड़ा रहेगा तो कुछ भी बना नहीं पाएगा। माशाल्लाह MBA है, ज़हीन है, कारोबार में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है मामा, वो फिर वापस आ जाए तो मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन उसको गारमेंट्स के बिजनेस के बारे में कोई आइडिया है नहीं। हाँ ये है कि वो पढ़ा लिखा है, जल्दी सीख जाएगा। हाँ शुरू में तो उसको प्रॉब्लम होगी, बाद में काम सीख जाएगा, मगर तुम उसकी हेल्प तो करो। चलें ऐसा कर लेते हैं, दोनों वापस आ जाएं तो मैं बात करता हूँ उससे। बस बेटा, एक ही बेटी है, नजरों के सामने रहेगी, वरना वसीम अगर उसे इस्लामाबाद ले गया ना तो फिर मसला हो जाएगा। तुम ऐसे करो, उसकी जॉब पर जाने से पहले उससे बात कर लो कि बस एक दफा रिजाइन करके ही आए। जैसा आप कहें मामा। ठीक है। मत पूछिए, बहुत मजा आ रहा है। जी जी बहुत ज्यादा, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा हाँ। और वो कहाँ है कबाब में हड्डी, तुम्हारी छोटी भाभी? उन्होंने कहाँ जाना है जी, हमारे साथ ही हैं मरी में, और इन्हें तो बहुत बेचारी लगती हैं वो। अच्छा देखो,
जरा ध्यान रखना। फूफो, इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं होती हूँ। हर किसी पे नजर रखती हूँ। अच्छा ये बताओ, शाहिद कैसा है? जी, शाहिद बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ जी, साथी है मेरे। बात दरअसल ये है कि मर्द जो होते हैं ना, वो हनीमून पे बड़े खुश होते हैं। हाँ, और अक्लमंद बीवियां जो होती हैं वो इस मौके से फायदा उठाती हैं और अपनी बहुत सी बातें मनवा लेती हैं। तो तुम भी जरा अक्लमंदी दिखाओ और शाहिद के कान में अभी से अलैदा घर की बात डाल दो। अरे कहीं ऐसा ना हो कि यही घर तुम्हारे लिए अजाब बन जाए। ये जो तुम्हारी देवरानी है ना, सोबिया, भाई बहुत तेज लगती है। हाँ, ऐसा ना हो कि बाद में कबाब में हड्डी बन जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फूफो। भाई मैं तजर्बे की बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं तो बंदे को एक नजर में पहचान जाती हूँ। ये जो सोबिया है ना, इसे कम मत समझना, उंगलियों पर नचाने वाली है। अरे पक्की उम्र की औरतें सारे दाव पेच जानती होगी। ऐसी बीवियां बड़ी चलत्तर होती हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। फूफो, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपकी भतीजी हूँ, कान और आंखें हर वक्त खुली रखती हूँ। आप ये बताइए, बाबा कैसे हैं? मेडिसिन तो ले रहे हैं ना वक्त पे? बिल्कुल ठीक ठाक है, उनकी फिक्र ना करो। ये बताओ कि तुम लोग कब आ रहे हो? नहीं नहीं फूफो, अभी कहाँ वापस आएंगे। अभी तो हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। और आप तो जानती है कि ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके, बाबा को और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत पूछ रही थी आपका, कह रही थी मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। कितने मिनट बात की?
तुम जाओ मरी, लेकिन पहले मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करते जाना। पापा आपकी फ्लाइट में तो अभी काफी वक्त है। भाई साहब, आप इनकी बातों में मत आइएगा। आप टाइम पे ही चले जाइएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट है और दोबारा से सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे मैं इनकी बातों में आने वाला कहाँ हूँ। आधा घंटा देता हूँ, अगर तैयार ना हुए तो मैं खुद गाड़ी लेकर निकल जाऊँ। अरे पापा ये जुल्म ना कीजिएगा, कार के बगैर हम बेकार हो जाएंगे। अब हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम जल्दी तैयार हो जाते हैं। मामा आप भी चले ना प्लीज। प्लीज मामा, आपको बहुत मजा आएगा, सीरियसली। नहीं बाबा, मरी की सड़क इतने चक्कर खाती है कि 2 दिन तक दिमाग घूमता रहता है। वैसे भी आज शाम को क्लब में एक एग्जीबिशन है, वाटर कलर का काम है, और तुम्हें तो पता है ऐसी पेंटिंग्स मुझे कितना अट्रैक्ट करती हैं। भाई 10 मिनट तो तुम लोगों ने बातों में गुजार दिए, बाकी रह गए 20 मिनट। भाई मैं तो चला, एंड यू नो मैं वेट नहीं करता। बाय हाफिज। चले चलो चलो, तैयार होना जल्दी 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 चलो। नरमीन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुमने जैसे चाहा वो तुम्हें मिल गया। तुम्हें भी मिल जाएगा। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। लंदन में रहते हो, एक से एक हसीन लड़कियां हैं वहां। कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई अच्छी लगी तो तुम्हारे मशवरे पे जरूर अमल करूंगा। चले। चलो। वापस चलें? अरे अभी तो तुमने माँ को नहीं देखा। कुछ ही दिनों में बहुत कुछ जो देख लिया। माल रोड देख लो, अच्छी जगह है। शॉपिंग वगैरह भी करनी होगी तो कर लेना। हाँ, शॉपिंग तो करनी थी। सोच रही थी कि अम्मी और इरमा के लिए कुछ ले लूं। चलो। किस तरह गाड़ी चला रहे थे तुम? मेरा तो अब तक सर चकरा रहा है। Well, I think there's something seriously wrong with the car. मेरे ख्याल में तुम इधर ही बैठो और खाने का ऑर्डर करो जब तक मैं जाके गाड़ी चेक कराता हूँ। क्या ख्याल है? Okay. क्या क्या लोगे तुम खाने में? मुझे just get me chicken kebabs. That's it. Yeah. अच्छा जल्दी आना। हाँ। बेटा,
एक शाशलिक और चिकन कबाब और ज़रा जल्दी, ठीक है? और चिल्ड कैन ले आइएगा कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक को। आप लोग आए मेरे साथ। तशरीफ रखें। खुदा का शुक्र अदा करें, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मामूली सा फ्रैक्चर है। मैंने प्लास्टर कर दिया है, आप 2 हफ्ते के बाद इसे कटवा लीजिएगा। ठीक है। अब कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, आप केयर करें, हड्डी कलाई से फ्रैक्चर हुई है, अगर जोड़ डिस्टर्ब होता तो मसला हो सकता था। अब कोई ख़ास एहतियात? ये एहतियात काफ़ी है कि आप देखभाल खैर रोड क्रॉस किया करें। मेडिसिन लिख के मैं दे रहा हूँ, ये आप उन्हें अभी से देना शुरू कर दें, और पेन किलर जो है वो पेन होने की सूरत में दीजिएगा। और जो ड्रिप लगी हुई है अभी तकरीबन 10 मिनट चलेगी, इसके बाद असिस्टेंट को कह के वो उतरवा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। I'm very sorry, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। प्लीज I'll take care of the bills. I mean, ये तकलीफ का इजाला तो नहीं है, लेकिन I mean, इट्स परफेक्टली फाइन, डोंट वरी। वैसे भी ये हादसा हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ था, और आपकी तो गलती भी नहीं है, इन्होंने रोड क्रॉस करने में जल्दी की। फिर भी मगर मैंने कहा ना, यू डोंट नीड टू वरी, हादसा गलती से होता है, इरादे से नहीं। जस्ट रिलैक्स और आप इत्मीनान से घर जाइए। मैंने कहा ना, आपने जानबूझ के थोड़ी किया ये सब। और क्या ऐसे आप लोग इतने अच्छे हैं। आपकी जी, शी इज माई वाइफ। ओके। एनीवेज, ओके। खुदा हाफिज़। टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।
रास्ता भूल गए थे रिश्ता? वो एक मसला खड़ा हो गया था। कैसा मसला? एक खातून मेरी गाड़ी के सामने आ गई। What? हाँ। नो। फिर क्या? उनको उठाकर गाड़ी में डाला और इमरजेंसी में ले गए। बात ज्यादा तो नहीं बिगड़ी? मेरा मतलब है कि कोई पुलिस केस वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े शरीफ लोग थे, उल्टा शुक्रगुजार हो रहे थे कि आपने हमारी इतनी मदद की है। तुम भी ना, तुम्हारी ड्राइविंग से तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। तुम केयरफुल होकर ड्राइव नहीं कर सकते हो? हाँ भाई मैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करता हूँ। वो अचानक ही सामने आ गई। इट वाज़न्ट माय फॉल्ट। तुमने आते ही एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत तो तब होती है अगर वो शरीफ लोग ना होते। वैसे मैं बड़ा परेशान हूँ। आसिफ, डोंट यू थिंक हमें देखने जाना चाहिए? हाँ, आई थिंक वी मस्ट। अच्छा, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है? तुम्हारा खाना रखवा दिया था मैंने, तो बस वेटर को बोलो तो वो ला देगा तुम्हें। तब तक कि मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, डोंट टेक टू लॉन्ग। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा मसला भी हल हो गया, वो भी विदाउट टेंशन। हमसे पूछो हम कितना ख्वार हुए हैं। विदाउट टेंशन? एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है कि पिछले दिनों मेरे घर में कितनी टेंशन्स चल रही थी। कम ऑन यार, अब सब ठीक है ना? जस्ट चियर अप। अब इतनी फजूल सी सूरत बनाकर बैठोगी तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। That's like a good girl. एक्चुअली मुझे पेपर्स की भी टेंशन है। 2 दिन बाद पेपर्स हैं और मेरी कोई तैयारी नहीं। तो मेरी कौन सी है इरमा डार्लिंग? और वैसे भी हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। नोमी है ना, वो बेचारा मेहनत कर करके नोट्स बनाता है और पोजीशन तुम्हारी आती है, और फिर हमेशा की तरह रोती सूरत बनाकर कहता है कि ये लड़की तो फुल स्टॉप भी याद रखती है। रट्टू तोती कहीं की। मरियम, तुम भी ना हर बात पे मस्करी करवा लो। वैसे ये लेट लतीफ आज है कहाँ? अभी तक नहीं आया। हाँ, वैसे आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया।